सांप एक ऐसा जानवर जिसका एक बूंद जहर भी 20 लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। यही वजह है कि जंगल में खतरनाक से खतरनाक तरीन जानवर भी सांप से दूरी बनाए रखने में ही भलाई समझते हैं। लेकिन वहीं इसका एक दुश्मन भी है और वो है नेवला, जिसे दूर से ही देखकर जहरीले से जहरीला सांप भी अपने बिल में छुप जाता है। दोस्तों, सांप और नेवले की लड़ाई के किस्से तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, लेकिन क्या आप इन दोनों के बीच दुश्मनी की वजह जानते हैं? तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों ये दोनों जानवर एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एनिमल किंगडम में एक जानवर का दूसरे जानवर को मारकर उसे अपना शिकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि जंगल में जब कोई जानवर शिकार नहीं करेगा तो वो खाएगा क्या, और जब वो खाएगा नहीं तो वो जिंदा कैसे रहेगा। इसीलिए शिकार करना हर जानवर की सबसे बड़ी मजबूरी होती है। पर जंगल की दुनिया में एक ऐसा भी जानवर है जो इस मजबूरी के अलावा बाज़-औक़ात अपने मज़े के लिए भी शिकार करता है। और इससे भी ज़्यादा हैरानगी की बात तो ये है कि उसका शिकार कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े नहीं, बल्कि खतरनाक और जहरीले सांप होते हैं, जिनके पास तक जाने से हम इंसानों की जान जाती है। लेकिन ये जानवर पहले तो उन्हें परेशान करता है और फिर उन्हें खाकर अपना पेट भरता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मंगूस यानी नेवले की, जो छोटे से लेकर बड़े जानवरों पर भी हमला करने से नहीं डरता। इसका सबसे ज्यादा पसंदीदा शिकार है सांप। इसी वजह से इसे स्नेक किलर भी कहा जाता है। इसे सांपों का शिकार करने में उतना ही मजा आता है जितना हमें पबजी गेम खेलने और टाइम पास करने में मजा आता है। दोस्तों, वैसे तो जंगल में सांपों का शिकार करने वाले जानवरों की कमी नहीं है। हनी बैडजर से लेकर ईगल तक और मेंटिस भी सांपों का शिकार करते हैं। लेकिन जिन सांपों का ये जानवर शिकार करते हैं वो या तो छोटे होते हैं या फिर बगैर जहर वाले। मगर जब बात नेवले की आती है तो ये छोटे मोटे सांपों से तो पंगा लेता ही है। इसके अलावा ब्लैक मांबा और किंग कोबरा जैसे खतरनाक और जहरीले सांपों को भी नहीं छोड़ता। दोस्तों, ये बात सोचकर ही अकल दंग रह जाती है कि बिल्ली के साइज वाले किसी जानवर के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है कि वो हाथी को मारने का दम रखने वाले सांप से भी नहीं डरता। और ये ना सिर्फ सांपों पर हमला करता है बल्कि उन्हें मारकर कच्चा ही चबा जाता है। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक नेवला दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक ब्लैक मांबा के साथ लड़ने में मसरूफ है। ब्लैक मांबा बार बार इस पर अपना जहर छोड़ता है, लेकिन नेवले को जरा बराबर भी इसके जहर से असर नहीं पड़ रहा। दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ ब्लैक मांबा का जहर बेअसर हो गया है, बल्कि अपने मुंह से खतरनाक जहर उगलने वाला ये सांप चाहे तो बड़े से बड़े जानवर को भी गिरा सकता है। मगर यहाँ इसका मुकाबला एक नेवले के साथ है, जिसके पास बिजली जैसी रफ्तार और तेज नुकीले दांत होते हैं। वैसे तो ये चीजें भी ब्लैक मांबा जैसे जहरीले सांप के आगे कुछ भी नहीं हैं। असल में मेन प्रॉब्लम कुछ और है, और वो ये कि अगर हम सांप की बात करें तो इसके जहर में कुछ ऐसे केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं जो इसके शिकार की बॉडी में जाते ही उसके नर्व्स और मसल्स के बीच कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन नेवले की बॉडी में सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस तरह वैक्सीनेशन लगवाने के बाद हम इंसानों की बॉडी में वायरस का एंटीनोड बन जाता है, उसी तरह नेवले की बॉडी में भी सांपों के जहर का एंटीनोड मौजूद होता है, जो इसे सांपों से बचने में मदद देता है। और यही मेन वजह है कि नेवले सांपों का शिकार करने से बिल्कुल भी नहीं डरते। दोस्तों, ये जो एंटीनोड है ये नेवले की बॉडी में एवोल्यूशन के चलते पैदा हुआ है, क्योंकि हजारों सालों से नेवले सांपों का शिकार करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब इन्हें सांपों के जहर की आदत हो चुकी है। इसीलिए अब छोटे से छोटे नेवले भी सांपों के साथ लड़ने से पीछे नहीं रहते। सांप नेवले के सबसे पसंदीदा शिकार हैं, और इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं, जिसमें एक सांप दरख्त पर चढ़ा हुआ था और नेवला उसे देखते ही उसके पीछे दरख्त पर चढ़ जाता है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश में लग जाता है। हालांकि सांप नेवले के साथ बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन नेवले को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता
उसे तो बस अपनी सालों की दुश्मनी निभानी है, फिर उसके लिए उसे चाहे जो भी करना पड़े वो पीछे नहीं हटता। दोस्तों, नेवले के बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है कि सांपों के जहर से मिली इम्यूनिटी का ये कुछ ज्यादा ही फायदा उठाते हैं और इसके साथ साथ ये अपनी एक और क्वालिटी को इस्तेमाल भी करते हैं ताकि वो शिकार को आसानी से अपने चुंगल में ले सकें, और वो है इनकी चुस्ती और फुर्ती। नेवले इधर उधर उछल कूद करके अपने शिकार को पहले तो कंफ्यूज करते हैं और फिर उन्हें इतना दौड़ाते हैं कि वो पूरी तरह से थक जाते हैं। इसके बाद जैसे ही नेवले को ये महसूस होता है कि अब उसका शिकार पूरी तरह से थक चुका है, तब वो अपने शिकार को सीधा हमला करके उसे दबोच लेता है। नेवले अपनी इन क्वालिटीज को ना सिर्फ सांपों को बल्कि अपने सामने आने वाले हर जानवर को हराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है कि जब किसी जानवर के अंदर शिकार करने का इतना शानदार टैलेंट मौजूद है तो हम इंसान भला उसे कैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए जब जापान के ओकिनावा आइलैंड पर सांपों की तादाद बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और ये सांप आए रोज लोगों पर हमला करने लग गए थे, तो सांपों को मारने के लिए इस आइलैंड पर 72 नेवलों को लाया गया। लेकिन सांप चूंकि रात में और नेवले दिन के वक्त शिकार के लिए निकलते थे, इसलिए इन दोनों के बीच टाकरा बहुत कम होता था, जिसकी वजह से सांपों की तादाद में ज्यादा कमी नहीं आई। इसके बरक्स नेवले अपने रास्ते में आने वाले दूसरे जानवरों का भी सफाया करने में लग गए, और ये कोई पहली बार नहीं था कि जब इंसानों ने नेवलों की मदद से सांपों का सफाया करने की कोशिश की, मगर नेवले दूसरे जानवरों को भी खत्म करने में लग गए। बल्कि हिस्ट्री में ऐसी और भी कई मिसालें मौजूद हैं। असल में दोस्तों, नेवले जब शिकार पर निकलते हैं तो उन्हें सिर्फ अपना पेट दिखाई देता है, जिसे भरने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसका अंदाजा यहाँ से भी लगाया जा सकता है कि नेवले पालतू जानवरों तक को भी नहीं छोड़ते, बल्कि उन्हें भी अपना शिकार बनाने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। और इसकी वजह यह है कि नेवले की डाइट में हर चीज शामिल होती है, फिर चाहे वो कोई जहरीला जानवर हो या फिर कोई मासूम जानवर। और यही वजह है कि न्यूजीलैंड और अमेरिका में नेवले को लेकर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। इन दोनों ही मुल्कों में नेवले पर सख्ती से बैन है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों में कई अलग अलग तरह के ऐसे जानवर रहते हैं जो दुनिया भर में और कहीं भी देखने को नहीं मिलते। इसीलिए इनकी स्पीशीज को बचाए रखने के लिए नेवलों को इनसे दूर रखना जरूरी है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम नेवलों की जुर्रत की बात करें तो ये इतने निडर होते हैं कि इस वीडियो में आप इन्हें अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स जैसे खतरनाक शिकारियों से लड़ते हुए देख सकते हैं। और इसके अलावा नेवले जंगल के बादशाह के साथ भी पंगा लेने से पीछे नहीं रहते। इससे हमें पता चलता है कि नेवले किसी के साथ भी लड़ने से नहीं डरते, फिर भले ही लड़ाई में उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। इससे अंदाजा होता है कि ये जंगल में बाकी जानवरों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होते। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और नेवले के बारे में जानकर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।